नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 18 सितंबर के हम सेकेंड शिफ्ट के और फर्स्ट शिफ्ट छूट गया था कल जो है थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो गई, इस कारण जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसको भी अब कंप्लीट कर लेंगे। दोनों शिफ्ट हम कराने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में, सीपीओ में या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये सेम पैटर्न पर आपको फॉलो किया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में पहला डिजिट क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद क्या होगा यू होना चाहिए। यू देखिए कौन सा ऑप्शन, दो ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद ए के बाद बी सी डी, अगला क्या होगा ई होगा। यू के बाद ई किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें सेम पता चूज करना है। तो चलिए बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लास्ट से चेक करिएगा तो एक दो छट सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन में तो नहीं दिया, सभी सेम, इसको छोड़ देते हैं। अब बारी बारी से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर सभी को आपको एकदम एग्जैक्ट मिलान करना है। तो फ्लैट नंबर यहाँ पर पॉइंट 12B कॉमा सनराइज टावर्स के बाद देखिए यहाँ पर कॉमा दिया गया है। उसके बाद पार्क स्ट्रीट कॉमा यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद कोलकाता दिया गया है, कोलकाता के बाद कॉमा नहाना चाहिए, ठीक है, कोलकाता के बाद। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल दिया है, लेकिन यहाँ पर बिहार दी, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा मिलान करिए, फ्लैट नंबर 12B, यहाँ पर देखिए सनराइज टावर्स, ठीक है, कॉमा, उसके बाद पार्क स्ट्रीट कॉमा, ठीक है, कोलकाता यहाँ पर झारखंड दिया है, इस कारण ये गलत हो, क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, फ्लैट नंबर 12B कॉमा सनराइज टावर कॉमा पार्क स्ट्रीट कॉमा कोलकाता ओडिशा यहाँ पर दी, इसलिए गलत हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही हमें सेम क्वेश्चन दिए, पता को हमें सेम चूज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पता मिलान करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है H301 कॉमा, ठीक है, H301 कॉमा, ठीक है, गैलेक्सी टावर्स दिया गया, गैलेक्सी टावर आपको स्पेलिंग तहत मिलान करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा के बाद हीनो दिया गया, हीनो, उसके बाद देखिए रांची कॉमा झारखंड दिया गया है 83,402, पूरी तरह मिलान करने के बाद पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कथन का क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे प्राधिकरण लंबी दूरी के ट्रेनों में टिकट की कीमतें कम करने का निर्णय लिया है। धारणा दिया गया है कम कीमत अधिक यात्रियों को आकर्षित करेगा, बिल्कुल सही बात है। प्राधिकरण एयरलाइन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एयरलाइन से कोई संबंधित है ही नहीं। तो यहाँ तो ट्रेन के बारे में जिक्र किया गया, तो केवल दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला निहित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही कथन वाला क्वेश्चन दिया गया है। कथन फर्स्ट में कह रहा, बैंक ने साइबर सुरक्षा पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण में वृद्धि किया है। उसके बाद दूसरा कह रहा, साइबर हमलों में वृद्धि हुआ है। यहाँ पर जो है कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार आपको जाना पड़ेगा। दो जो है कारण है, देखिए साइबर हमलों में वृद्धि हुआ, इसी कारण बैंक ने साइबर सुरक्षा पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण में वृद्धि किया है, यानी दूसरा कारण है, फर्स्ट प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया, अगला बताना है इसमें कौन सा गलत पद है। 5 के बाद 10, 15, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इस सीरीज के अनुसार 20 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बना नहीं। अगर हम पैटर्न को फॉलो करें, 5 से 10 में 5 की वृद्धि हुआ। अगर 10 से हम क्या करें, प्राइम नंबर पर जाए तो 7 अगर इसमें ऐड करके देखते हैं तो 10 से यहाँ पर क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, ठीक है, यानी दूसरा वाला 15 का जबर 17 होगा। तो अब अगला देखते हैं, 17 के बाद 9, यहाँ पर देखिए 5, 7, 9 इसी प्रकार ले जाए तो 17 में 9 जोड़ेगा तो 26 बन रहा है। 26 के बाद यहाँ पर 37 कितना है, 4, 7, 11, बिल्कुल ये देखिए 5, 7, 9, 11 जा रहा है, यानी यहाँ पर 15 जो है गलत दिया गया है, यानी 15 के जगह पर 17 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस प्रकार हमें बताने, इसे अर्थपूर्ण समीकरण बनाने के लिए निम्नलिखित विकल्प से दिए गए गणितीय चिन्हों में से विशेष वर्णों को प्रतिस्थापित करिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको ऑप्शन लेकर के चेक करते जाना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, भाग और माइनस दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हैच के जगह पर भाग और एडजेक्ट के जगह पर क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 4 यहाँ पर -2 देखते हैं 62 आता है, जिसको 4 में से 2 नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लेंगे, तीसरा ऑप्शन इसी प्रकार लेते जाएंगे और तीसरा ले चेक करेंगे तो हमारा राइट आंसर 62 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही वाला सेम क्वेश्चन है, इसको आपस में आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है, बारी बारी से कुछ नहीं करना है। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बताना है कि इन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही नहीं होगा। खुद से चेक कर लीजिए, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परिवार में 6 सदस्य PQRSTU है। P और Q विवाहित जोड़ है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, P और Q जो है विवाहित जोड़े है, ठीक है, विवाहित जोड़े बना लिए। उसके बाद कह रहा R जो है P का पुत्र है, यानी R जो है किसका पुत्र है, P का पुत्र है, यानी R यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का ये पुत्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टी आर की बहन है, टी जो किसकी बहन है, आर की बहन है, तो यानी टी को माइनस कर ले क्योंकि बहन बोला गया है।
क्यू जो एस की माँ है, यानी क्यू जो है किसकी माँ है, एस की माँ है, यानी एस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो भाई बहन का रिलेशन बन रहा है। यू पी का भाई है, यानी यू जो है किसका भाई है, पी का भाई, यानी यू यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, भाई बोला गया है। पूछ रहा है एस का पिता कौन होगा, तो एस का पिता तो डेफिनेटली पी ही होगा। तो पी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पी वाला ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सीरीज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर 2, 6, 12, 20, 30 जा रहा है, तो अगला क्या होएगा। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर कितना का 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का 6 का, यहाँ पर कितना का 8 का, यहाँ पर कितना का 10 का, अगला क्या होगा 12 का होगा। तो 30, 10, 40, 2, 42 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया है कि नवीकरणीकरण के कारण रविवार को पुस्तकालय बंद होगा। अब यहाँ पर निष्कर्ष है, नवीकरण रविवार के लिए नियोजित है। दूसरा है, लोग इस रविवार को पुस्तकालय का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों बात सही। जब नवीकरण होगा तो रविवार को पुस्तकालय बंद रहेगा, तो कैसे उपयोग कर सकते हैं, और दोनों बात सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों के कारण पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुआ है। निष्कर्ष में है, पेट्रोल की कीमत वैश्विक बाजार से जुड़ा, बिल्कुल जुड़ा हुआ, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमत के कारण पेट्रोल में वृद्धि हुआ है। दूसरा है, सरकार का ईंधन की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत की बात की नहीं, सरकार के ईंधन की बात किया जा रहा है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रिलेटेड है, दूसरा रिलेटेड नहीं, यानी केवल निष्करण फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डी का एक्स दिया गया, यानी कितना माइनस किया गया है। एक्स का वाई जेड ए बी सी डी, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 6 है। पी से यहाँ पर जेड कितना हो जाएगा, पी से अगर प्लस करेंगे तो पी का होता है 16, जेड का होता है 26, प्लस का 10 करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम ई एन वाला देख कर देखते हैं, तो ई से हम 6 घटाएंगे तो ई का कितना होता है 5 होता है, इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या कहाँ तक चल जाएगा, हम 6 घटाना है, पहले हम 6 घटाए तो 6 घटाएंगे तो वाई पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब एन से हम 10 बढ़ा देते हैं, तो एन का 14, 10, 24 हो जाएगा। 24 किसका होता है, एक्स का होता है। वाई एक्स ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, वाई एक्स, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है कनाडा को इस प्रकार लिखा गया, तो मैक्सिको को कैसे लिखा जाएगा। जैसे जैसे फॉलो किया गया सेम फॉलो करेंगे। तो देखिए, सी को यहाँ पर लास्ट में ले गया, ए लास्ट में चला गया, एन भी लास्ट में, यानी अंकों को पलट देना है। तो पलट दीजिए, एम यहाँ पर चला जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, एक्स यहाँ पर, आई सी ओ, ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी वही सीरीज वाला पैटर्न है। जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या होगा, भी से शुरू होगा। उसके बाद देखो, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद भी के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। भी यू किस ऑप्शन में दिख रहा है, भी यू वाला एक ही दिख रहा है, वो पहला वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। यहाँ पुनः उपयोग दिया गया है, उसके बाद कम करना दिया गया है, पुनर्चक्रण करना दिया गया, पुनः ईंधन भरना हो जाएगा। यहाँ पर कौन विषम हो जाएगा, इनमें पुनः ईंधन भरना जो है ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, रीयूज, रिड्यूस और पुनःचक्रण, ये सभी एक तरह से संबंधित है, लेकिन ईंधन भरना ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि यहाँ पर इस प्रकार को गैलेक्सिया लिखा गया, इसको स्टार लिखा जाता है, तो इसको क्या दर्शाया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे पैटर्न को फॉलो किया गया सेम फॉलो करेंगे। तो ऐसा वो जो पहला चिन्ह जो दिया गया अल्फा जैसा दिख रहा है, तो ऐसा कहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पहला वाला यहाँ पर है, तो इसका क्या लिखा है, एस लिखा गया है, तो एस पहला डिजिट हो जाएगा। उसका देखिए वाई जो लिखा गया, ये वाई किस में है, पहले वाले में है, तो वाई का क्या लिखा है, जी लिखा गया। एस जी से शुरू हो रहा है, एस जी से शुरू कौन सा ऑप्शन हो रहा है, देखिए एस जी से केवल एक ही है, यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो है मैथ का प्रश्न पूछ लिया गया। 30 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। अनुपात को एक एक करना है। ठीक है, तो 3 अनुपात क्या बोला गया, 2 बोला गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, और 5 से हम 30 को भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी ये वाला 18 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब हमें किसको करना है, अनुपात को एक एक करने के लिए पानी मिलाना है। तो पानी कौन वाला है, ये वाला है, तो हम इसको तो 18 रहने देते हैं, तो इसमें कितना मिलाना पड़ेगा, 6 मिलाएंगे तभी तो 18 होगा ना, यानी 6 लीटर हम पानी मिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12, 18, 30 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। एकदम इजी है, इसका क्या आ जाएगा, सिंपल निकाल लीजिए एलसीएम, 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 @ 2 का 120 है, 5 @ 5 का 100 है, तो 8 @ 3 का क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसका क्या करें, 10 और 2 को जोड़ देंगे, 12, 12 गुने 10 कर देंगे 120 हो जाएगा। 5 5 को जड़ 10 जोड़ेंगे, 10 में फिर से गुना कर देंगे 10, तो 100 हो जाएगा। 8 3 को जोड़ेंगे 11, और 10 में सभी से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी कर देंगे, तो 110 कहाँ पर है, ये राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है पी क्यू का भाई है, ठीक है। बना लेते हैं, पी जो है किसका भाई है, क्यू का, इसको प्लस कर लेते हैं। आर जो है क्यू की बहन है, यानी आर जो है किसकी बहन है, क्यू की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है एस जो है पी का पिता है, यानी एस जो ऊपर में चला जाएगा, ये पी का पिता हो जाएगा, एस ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। तो आर एस से किस प्रकार संबंधित है, आर जो है एस की क्या लगेगा, ये तो पुत्री लगेगी, यानी बेटी लगेगी, बेटी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला सीरीज वाला पैटर्न दिया गया है, हमें बीच वाला निकालना है। तो 10 और 21 के बीच डिफरेंस कितना का है, यहाँ पर 11 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 में से गया 2 और 4 में से 2 गया 2, 22 का डिफरेंस। यहाँ पर निकालिए कितना का डिफरेंस है, 7 में से 3 गया 4 का डिफरेंस है, 8 में से 4 गया 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 11, 22, 44। अब अगला 88 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डबल डबल होते जा रहा है, यानी 87 में 88 जोड़ दीजिए, हमें पता चल जाएगा। 8 7 15 के 5 हासिल 1 9 8 17 175 कहाँ पर दिया गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान आयु 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुना है तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो सिंपल, आपको ऑप्शन से बना लेना, नहीं बन पाता है तो देखिए क्या कह रहा है, यानी यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु जो है, यानी वर्तमान में मान के 20 मान लेता है, ठीक है, उसकी आयु 10 वर्ष पहले, तो यानी वर्तमान से 10 वर्ष पहले जाएगा, इसका दोगुना ही तो है ना, यानी 20 वर्ष उसका वर्तमान आयु हो जाएगा, 20 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सीरीज को पैटर्न को फॉलो करना, बताना है कौन सा गलत संयोजन दिया गया है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, 6 7 के बीच 1 का है, यहाँ पर कितना का है, 9 7 16 9 का है, यहाँ पर कितना का हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 में से गया 3 हो जाएगा, 1 9 35 जा रहा है, यानी अगला हमें कुछ लॉजिक बना नहीं। तो देखिए इसमें कैसे लॉजिक लगाया गया है, 6 पहला डिजिट है, 6 गुने 1 करके +1 किया गया तो 7 आ गया, ठीक है। अभी 7 कर को लेकर के 7 गुने 2 + 2 किया गया तो कितना हो गया, 16 हो गया। अभी 16 कर को 16 गुने 3 + 3 किया गया तो कितना हो गया, 51 हो गया। अब 51 को लेंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड करेंगे तो कितना बनना चाहिए, 208 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया गया 210, तो कौन सा गलत है, 210 वाला गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस शिफ्ट के जो रीजनिंग कंप्लीट हो गया, चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। तो कल का मैंने जो वीडियो दिया था उसमें वॉइस का प्रॉब्लम हो गया, तो वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। पहला डिजिट सी है, सी के बाद एफ कितना बढ़ाया गया, डी ई एफ प्लस का 3 बढ़ाया, एफ के बाद यहाँ पर +3, तो आई से भी 3 बढ़ा देते हैं तो 9 3 12 एल हो जाएगा पहला डिजिट। दूसरा देखिए एफ से आई है, कितना बढ़ाया गया, एफ के बाद जी एच आई यानी +3, तो एल से भी 3 बढ़ा देते हैं तो 12 3 15, एल के बाद ओ होना चाहिए, एल ओ किस ऑप्शन में है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार कराया होगा, एकदम सिंपल तरीके से आपको जो दिया गया, यहाँ पर मान दिया गया है ओ से हमें कहाँ जाना है, ए की तरफ जाना है। तो देखिए ये सिंपल रास्ता ए तरफ जाना चाहिए, तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, ओ के बाद में देखिए विपरीत दिया गया, यानी पहला ऑप्शन हमारा डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विरोधाभास कर रहा है। सिंपल ऐसा वाला आकृति रहेगा तो जा सकते हैं, ऐसा सामने आ गया तो ये नहीं बन सकता, यानी पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, सी से हम जी के पास जा सकते हैं, देखिए सी से जी के पास जाना है तो आसानी से इस प्रकार जाएंगे, तो इस प्रकार का पैटर्न वाला हमें सामने में रहना चाहिए, बिल्कुल विरोधाभास कोई नहीं करना चाहिए। तो देखिए सी से हम टी तक चल चुके हैं, अब टी से देखिए कहाँ तक जाएंगे, टी कहाँ पर, टी से ए तक चल चुके हैं। अब ए से कहाँ जा सकते हैं, ए से देखिए ए से डी के बराबर में आ गए। अब डी के देखिए विपरीत में यहाँ पर दे दिया गया, ना कि हमें ऐसा वाला रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो डी के विपरीत में हो गया, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, यानी ये सी वाला दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें डी से जाना है ना कि बल्कि जी से जाना है, इसलिए जो है इस प्रकार रहता तो आसानी से जा सकते थे, लेकिन इसको उल्टा दिया है, इसके लिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए बी की पत्नी, ठीक बना लेते हैं, ए जो है किसकी पत्नी, बी की पत्नी, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, ये पति पत्नी हो जाएगा। बी सी का पुत्र है, यानी बी जो है किसका पुत्र है, सी का पुत्र, इसको प्लस कर दिए। उसके बाद कह रहा है डी ए की पुत्री है, डी जो किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है, यानी इन दोनों का पुत्री जो कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। तो डी का सी से क्या संबंध हो जाएगा, डी जो है सी की पोती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पोती वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लीफ को बताना है क्या होगा, टाइम को यहाँ पर इमिट लिखा गया है, जैसे देखिएगा टाइम का टी लास्ट में आई एम ई कर दिया, यानी पलट दिया गया, तो लीफ को भी पलट देते हैं, तो पहला डिजिट एल इधर में आएगा, ई यहाँ पर, ए यहाँ पर और एफ यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार कहाँ लिखा गया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 1 से 2 मल्टीप्लाई, 1 गुने 1 प्लस किया है, यहाँ 3 ही है, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, अगला क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई, 12 छक 72 720 यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कह रहा है सभी नागरिकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष में कहा गया है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले नागरिकों को दंडित किया जाए। बिल्कुल राइट है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना नागरिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। बिल्कुल दोनों कथन यहाँ पर राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों अनुसरण करेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, कथन को मान्य बनाने के लिए आवश्यक मान्यताओं की पहचान करिए। शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए शहरों को सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता हो। यहाँ पर मान्यता दिया गया है सार्वजनिक परिवहन यातायात की भीड़ को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। परिवहन बुनियादी ढांचे के नियम को प्रारंभिक लागत अधिक है, ये दोनों बात दिया गया है। लोग निजी वाहनों से सार्वजनिक परिवहन में जाने के लिए तैयार है, ये गलत दिया गया है क्योंकि उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। एक और दो निहित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया देश भर में आयोजित प्रवेश परीक्षा में हजारों छात्र शामिल हुए हैं। निष्कर्ष में यह परीक्षा लोकप्रिय और प्रतिस्पर्धी। बिल्कुल सही बात है, तभी तो हजारों छात्र शामिल हुए। दूसरा कह रहा है इसमें शामिल होने वाले सभी छात्रों को प्रवेश मिलेगा। बिल्कुल गलत है। जब वैकेंसी ही कम रहेगा, जितना ही सीट रहेगा उतना ही तो मिलेगा ना, सभी को कैसे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कथन है सभी वृत्त आकृति है। बना लेते हैं, सभी वृत्त को वी से बना लिए। सभी वृत्त क्या है, आकृति में आ जाए, आकृति को ए से बना लिए। उसके बाद कह रहा है कुछ आकृति वर्ग, यानी कुछ आकृति वाला पार्ट क्या है, वर्ग है। वर्ग को क्या बनाते हैं, बी से बना लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। सभी वर्ग बहुभुज, यानी ये सभी वर्ग क्या है, बहुभुज है। बहुभुज को हम क्या करते हैं, बी एच से बना लेते हैं। अब निष्कर्ष दिया गया कुछ आकृति बहुभुज है, यानी ये कुछ आकृति जो बहुभुज में टच कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर कर रहा है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा है कुछ बहुभुज वृत्त है, यानी कुछ बहुभुज जो है वृत्त में टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं टच कर रहा है, तो कैसे मान ले सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताने इसमें कौन विषम है। गुलाब, कमल, सूरजमुखी, ओक, ट्यूलिप। इसमें ओक जो है पेड़ होता है, न कि यह फूल होता है। बाकी सभी फूल दिया गया है, इस कारण ओक जो है ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है फ्लावर को इस प्रकार लिखा गया, तो फ्रूट्स को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, एफ को लास्ट में लिया गया, एल को भी लास्ट में, ओ के भी लास्ट में, यानी सिंपल जो है पलट दिया गया। तो फ्रूट्स को भी पलट देते हैं, एफ लास्ट में आ जाएगा, आर यहाँ पर यू आई टी एस, ऐसा कहाँ लिखा गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर लेमन को इस प्रकार लिखा गया तो मैंगो को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पहला डिजिट देखिए एल से के है, यानी के का एल होता है, यानी -1 किया गया। ई से यहाँ पर डी -1 किया गया है। एम से एन यहाँ पर कितना है, एम के बाद एन होता है, यानी कि +1 किया गया। दो में -1 और दो में +1 हो जाएगा। ओ के बाद देखिए एल है, यानी घटाया गया है, यानी कि देखिएगा, यानी यहाँ पर 3 घटाया गया है। एन से देखिएगा, एन कोई चेंज नहीं किया गया, सेम इसी प्रकार फॉलो करेंगे। तो पहला डिजिट एम है, एम से हम 1 घटाएंगे तो एल मिल जाएगा। ए से हम 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जेड मिल जाएगा। उसके बाद एन से हमें क्या करना है, +1 करना था, एन के बाद ओ हो जाएगा। एल जेड ओ, इतना ऑप्शन चेक करिए कहाँ पर है, पहला ऑप्शन इतना ही से चेक मिल जाएगा। लव शब्द के इस अक्षर को पुनर्वस्थित करके किस जानवर का नाम बनाया जा सकता है। वोल का नाम बनाया सकता है, यानी वोल का एक प्रकार का चूहा होता है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताने अगला सीरीज क्या आएगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, 3 5 के बीच 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कितना का, दोगुना है, यानी ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। अगर देखिएगा तो यहाँ पर 3 और 5 बीच 2 प्लस किया गया है, 5 10 में मल्टीप्लाई 2 किया गया, यहाँ पर भी +2 किया गया है, फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 किया गया, यहाँ पर फिर से +2 किया गया। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा, यानी 26 का दोगुना 52 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम के बाद एन है, एन के बाद ओ के बाद पी, अगला क्यू, क्यू हो जाएगा, ठीक है। ओ के बाद देखिए पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस हो जाएगा। क्यू एस कहाँ पर दिख रहा है, क्यू एस केवल एक ही ऑप्शन लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए विकल्प में से बेमेल को चुनिए। लोथल दिया गया, हड़प्पा दिया गया, मोहनजोदड़ो दिया गया, नालंदा दिया गया। नालंदा अलग हो, क्योंकि ये सभी बाकी जो है सिंधु सभ्यता का स्थल है, नालंदा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। तबला दिया गया, मृदंगम दिया गया, पखावा दिया गया। ये सभी जो है ढोल संबंधी वादक होते हैं, लेकिन जो है गोल वृत्ताकार में होते हैं, लेकिन सितार जो लंबा होता है, इस कारण जो है ये विषम हो जाएगा। यहाँ पर सितार जो है विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना कौन सा समूह समान अंकगति के नियम का पालन नहीं करता है। तो अगर पहला देखिएगा 10 दूना 20, 20 दूना 40, यानी इसमें 2 गुने किया गया है। दूसरे में देखिएगा 5 3 15 और 15 3 45, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 3 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 है। बाकी सभी में 3 3 मल्टीप्लाई, लेकिन पहले वाले में जो है 2 2, इसलिए ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है 8 स्टार 2 20 है, 6 स्टार 3 27 है, तो 5 स्टार 4 क्या होगा।
तो ध्यान से देखिए 8 का 2 में मल्टीप्लाई किया गया, 8 दूना 16 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जोड़ दिया गया था, 16 4 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 36 18 है और 3 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया, 18 9 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। द ट्रीज ग्रोज टॉल को इस प्रकार लिखा गया है, द ट्री ग्रोज शॉर्ट को इस प्रकार लिखा गया है, द प्लांट ग्रोज टॉल को इस प्रकार लिखा गया है। तो बताना द प्लांट ग्रोज शॉर्ट को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या पहले चूज करना है, द कहाँ कहाँ पर दिया है, द इसमें भी है, द इसमें भी है और द इसमें, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो देखिए एस एम ओ नो लो सभी में दिया गया, मो यहाँ पर भी है, नो लो यहाँ पर भी है। इसमें देखिए एसओ यहाँ पर है, एसओ इस ऑप्शन में नहीं है, यानी एसओ तो नहीं होगा। एमओ देखिए, एमओ इसमें भी है, एमओ इसमें भी है और इसमें भी, यानी एमओ जो हमारा एक राइट आंसर मिल जाएगा द वाला का। अब देखिए प्लांट को चूज करना, प्लांट कहाँ पर है, इस वाले में है और देखिए किसी में नहीं दिख रहा है, यानी प्लांट का जो एमओ पहले काट देते हैं, या तो टीओ होगा, नो लो, इसमें से कौन होगा। तो देखिएगा नो ऊपर में, तो नो तो नहीं होगा। अब लो देखिए, लो ऊपर में नहीं होगा, यानी टीओ हो जाएगा। एम के बाद टीओ मिल चुका है। अब हमें किसका चूज करना है, ग्रोज का। ग्रोज का देखिए कहाँ पर है, यानी हम कौन सा ले लिए, एमओ टीओ ले चुके हैं, तो हमें इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें दिक्कत ना हो। तो यानी एमओ और टीओ को मिटा देते हैं। अब देखिए हमें क्या मिलना चाहिए, ग्रोज का। देखिए ग्रोज ऊपर वाले में भी है, यहाँ पर भी ग्रोज है और नीचे वाले में भी ग्रोज है, यानी 3 3 का हमें ग्रोज का ढूंढना है। यानी अब देखिएगा तो यहाँ तो हमें एमओ जो तीनों में था, अब देखिए और कौन कौन तीनों में है, एनओ इसमें भी है, नीचे में भी एनओ है। यहाँ पर देखिएगा तो लो जो है हमारा तीनों में है, यानी लो भी हमारे ऑप्शन में आ जाएगा। अब हमारा लो भी कट चुका है, लो वाला सभी काट लीजिए। अब किसका ढूंढना है, शॉर्ट का। शॉर्ट कहाँ पर दिया गया, देखिए शॉर्ट इस ऑप्शन में दिया गया शॉर्ट। इसमें से तीनों में से हटने के बाद कौन बचा हुआ है, यहाँ पर एसओ देखिए, एसओ इसमें नहीं होगा, एमओ देखिए, एमओ नहीं होगा। तो दोनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, वरना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी वीडियो छूटा हुआ तो जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में, सीपीओ में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आपको बहुत काम आने वाला है। मैं दावे करता हूं आप इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो बिना पेन पेपर का 25 बजे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए। इसके अलावा जो है टेस्ट बुक 12 और 13 दिसंबर को ग्रैंड ऑप्शनल चला जाएगा, जिसमें कोई एक साल का पास हो जाएगा, मात्र 352 मिल जाएगा। वही पासपोर्ट में 439 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट होगा, मात्र इतना ही मिल जाएगा। इसको तैयार रहिएगा। 12 और 13 दिसंबर आज रात 12 बजे शुरू हो जाएगा, या तो कल भी परचेज कर सकते हैं। इसलिए आपके एसएससी के बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 क्वेश्चन का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो इसका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, नेफ्यू, ऑप्शन नंबर नेफ्यू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल है, आपको चेंज करके सॉल्व कर लेना है। 31 19 के योग को 9 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, यानी कि 30 20 9 1 10, यानी कि ये 20 और 30 50 गुने 9 कितना 450 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सीरीज बताना है इसमें गलत संयोजन की पहचान करिए। तो ध्यान से देखिए, 4 का 5 यानी +1 किया गया, 5 के बाद यहाँ पर 14 9 प्लस किया गया, 14 से 14 यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो हमारा पहला वाला सीरीज पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम अल्टरनेट पर जाए 4 से 14, 14 से 34, 34 से 74, इसी प्रकार जाए, उसी प्रकार ऊपर वाला 5 से जाएगा कहाँ 14 पर, 14 से 36 पर, 36 से 68 पर जाएगा। तो पहले हम 4 वाला चेक करते हैं। 4 से 14 में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर 14 से 34 में कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। 34 से 74 में कितना का डिफरेंस है, 30 40 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी नीचे से तो हमें पता नहीं करना, अब ऊपर वाला चेक करते हैं। 5 से 14 में कितना का डिफरेंस है, पहले वाले में 9 का डिफरेंस है। दूसरे वाले में देखिए 14 से 36 में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिएगा 14 से 36 जो हमारा होगा, यहाँ पर 22 का डिफरेंस। अगला देखिएगा तो यहाँ पर जो है 36 से 68, यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो देखिएगा तो यहाँ पर दुगुना सभी में जा रहा है, तो 9 का दुगुना यहाँ पर 18 होना चाहिए। अगर 9 का दुगुना 18 जोड़ेंगे 14 में, 14 में अगर 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 32 होना चाहिए। 32 से अब यहाँ पर अगर 18 का दुगुना जोड़ेंगे तो 36 जोड़ेंगे तो 68 हमें बिल्कुल मिल रहा है। यानी हमारा गलत कौन सा हो रहा है, 36 के जगह पर जो यहाँ पर 32 होना चाहिए, तो अभी हमारे पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी यहाँ पर 36 यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आज के इतना ही रखते हैं, इसका दोनों शिफ्ट कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद हो, लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का जो ग्रैंड उत्सव सेल जो है 12 और 13 दिसंबर को चलाया जाएगा, जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट 351 में, पासपोर्ट में 439 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट हो गए, इतना ही प्राइस में मिल जाएगा। इसलिए पहले कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको प्राइस 351 हो जाएगा। इसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, एआई डाउट सपोर्ट, ये सारा टेस्ट मिल जाएगा। आपको केवल एक पासपोर्ट से इंडिया का टोटल सभी एग्जाम का सारा एक्सेस मिल जाएगा। इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए और आपका जो भी एग्जाम उन सभी का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन सारा लगाते रहिएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।